आज आप लोग की यहाँ पर 5 आईपीओस की मार्केट में लिस्टिंग थी, ट्रांसेल की, डैम की, ममाता की, सनातन की और कॉनकॉर्ड की। कल रात में मैं लाइव भी आया था। मैंने लाइव में आप लोग के साथ जो चीज़ें डिस्कस करी थी, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें जो आप लोग के साथ मार्केट में आज देखने को मिली। ममाता में मैंने कल भी कहा था अपर सर्किट लग जाएगा, ममाता में ही खाली यहाँ पर आप लोग का 5% का अपर सर्किट आप लोग को देखने को मिल गया। सो बात करते हैं कि अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर आज सेलिंग नहीं करी है, तो आप लोग को यहाँ पर कैसे क्या करना चाहिए। सो वीडियो को पूरी देखिएगा एंड नीचे मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। तो जो भी आईपीओ की वीडियो आप लोग को देखनी हो, खाली उतना ही आप लोग पार्ट देखिएगा, बाकी पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हैं। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, मैं या मेरा कंटेंट अगर आप लोग की यहाँ पर कोई से भी हेल्प कर पाता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मार्केट में हर आईपीओ से मैं आप लोग को यहाँ पर अप टू डेट रखता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीचे मैंने एक अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे रखा है अपस्टॉक्स का, जहां पर आप लोग फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसलेट लाइटनिंग के आईपीओ के बारे में। आईपीओ की अलॉटमेंट यहाँ पर आउट हो चुकी थी। जीएमपी की मैं बात करूँ, जीएमपी यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 40% के आसपास मार्केट में यहाँ पर चल रही थी और एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस था वो लगभग लगभग यहाँ पर 432 प्लस 165 के हिसाब से लगभग आप लोग का 600 रुपए के आसपास का एक्सपेक्ट किया जा रहा था। 590 पे ही लिफ्टिंग देखने को मिली। लिफ्टिंग जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था वीडियो में भी वैसा ही देखने को मिली। उसके बाद हल्का सा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया और आईपीओ कहीं ना कहीं पूरे दिन साइडवेज ही रहा अल्टीमेटली, लेकिन 6-7% की गिरावट दिखाई है। देखिए ये जो गिरावट है ये क्या दर्शाती है। पहली बात तो आज कोई भी मेजर पार्टी इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं थी। मेजर पार्टी का मतलब हो जाता है कि मेजर एमएफ हो गया या कोई भी बड़ी पार्टी। वैसे तो 1000 करोड़ के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर प्रेशर ज्यादा था और 38-37% पे लिफ्टिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर जो कंपनी थी उसमें फॉल देखने को मिला। मैंने जो लिफ्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी बना के मैंने अपलोड करी थी, उसमें भी मैंने कहा था कुछ बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, थोड़ा बहुत था, कोई मेजर अपसाइड नहीं था। मैंने कहा भी था कि ज्यादा से ज्यादा ये कंपनी 600 पे अगर लिस्ट होती है तो 660 तक जा सकती है, वो भी अगर यहाँ पर Q1 और Q2 के मतलब कि अब से Q1 और Q2 के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल यहाँ पर इंक्रीज करता जा रहा है। इसको अगर आप लोग लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो नो डाउट कंपनी अपने आईपीओ के प्राइस से भी आप लोग को ऊपर निकलती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जो नीचे का जो स्टॉप लॉस है, अगर किसी ने बाय किया है तो वो तकरीबन तकरीबन 540 के आसपास का ही आप लोग लगा सकते हो। कोई बहुत ज्यादा नीचे का कोई स्टॉप लॉस लिमिट वगैरह यहाँ पर है नहीं। और अगर कुछ इससे ज्यादा भी नीचे लगाना है तो फिर आप लोग सीधा 500 रुपए पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके अलावा अगर ये लिमिट आप लोग को ज्यादा लग रही है, देखिए यहाँ पर ज्यादा कोई पैटर्न होता नहीं है। बाकी ऊपर एक लिमिट है, ऊपर 590 की एक लिमिट है, 590 को कंपनी यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाई। 2-4 बार ट्राई किया, वॉल्यूम वगैरह नीचे से आई, लेकिन अल्टीमेटली एक यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं दिखाना भी चाहूँ यहाँ पर, तो एक बार यहाँ देखो, एक बार यहाँ देखो, एक बार ये देखो, एक बार ये देखो और एक बार ये देखो। 5-6 बार कंपनी ने ऊपर ब्रेक करने का ट्राई किया बट ब्रेक नहीं कर पाई। 540 का एक इमीडिएट सपोर्ट बनेगा एंड उसके बाद अगर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग 530, 520, 500 रुपए के आसपास कहीं भी आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के कंपनी में ट्रेड कर सकते हो। ये बात हो गई यहाँ पर। अगर होल्ड करते हो तो लंबे समय के लिए होल्ड करोगे आप लोग यहाँ पर, तो प्रॉफिट कंपनी बना के आप लोग को बिल्कुल देगी, कोई भी उसमें मुझे डाउट नहीं है। इसके बाद डैम कैपिटल एडवाइजर की मैं बात करूँ, ये कंपनी में मुझे भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है, जो कि काफी ज्यादा शानदार बात है। 283 रुपीज का प्राइस पर शेयर रखा गया था यहाँ पर और 53 शेयर्स की यहाँ पर लॉट थी। जीएमपी के अकॉर्डिंगली लिफ्टिंग यहाँ पर तकरीबन आप लोग का 40% 50% के आसपास होनी थी। मतलब कि जो एस्टिमेटेड लिफ्टिंग प्राइस था वो तकरीबन यहाँ पर 420 रुपए के आसपास का था, जो कि हम लोग को 400 रुपए के आसपास देखने को मिला। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि कैपिटल मार्केट जो लिफ्टिंग देखी, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, मैंने कहा था कि कैपिटल मार्केट अंडर वैल्यूड है और कैपिटल मार्केट काफी हद तक भागनी चाहिए। वहीं पे डैम कैपिटल एडवाइजर का मैंने आप लोग को एग्जाम्पल भी दिया था, शेयर इंडिया से मैंने कंपेयर भी किया था और मुझे ये कंपनी थोड़ी सी सस्ती लग रही थी, क्योंकि जो मार्केट कैप था वो खाली 2000 करोड़ का था और उसके बाद भी 50% पे भी अगर लिफ्टिंग हुई नहीं, 50% 46 पे ही हुई, 50 भी मान लो तो 2000 से बढ़ के जो मार्केट कैप था वो 3000 करोड़ का आज के दिन पे हो चुका होगा। लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है वो अच्छी खासी रफ्तार से यहाँ भाग रहे हैं।
अगेन इसको अगर आप होल्ड करते हो तो आप लोग को रिटर्न बनाती हुई देखने को मिल सकती है, लेकिन बस छोटा-सा प्रॉब्लम था कि लाइक प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी-सी यहाँ पर कम है, 45% के आस-पास की है, बट अब उतनी ज़्यादा भी कम नहीं है, बट अगेन कम है तो कम है। रिटेल के हाथों से थोड़ा-सा अगर यहाँ पर छीना जाए और कोई इसमें मेजर प्लेयर आता है, जैसे कि अगर म्यूचुअल फंड वगैरह एंट्री लेते हैं, तो कंपनी आप लोग को एकदम मतलब मैं कह सकता हूँ कि दुगनी भी होते हुए देखने को मिल सकती है, वो भी विदिन 1 ईयर। क्योंकि मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा-मोटा मार्केट कैप है, स्मॉल कैप की कंपनी है और अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी अगर मैं आप लोग को नीचे एक बताना चाहूँ लिमिट, तो अगर आप लोगों ने यहाँ कहीं भी बाइंग करी है, तो नीचे जो सपोर्ट है वो यहाँ पर ₹390 का रहेगा। 390 के अगर नीचे निकलता है, वैसे तो 300 393 का है, बट आप लोग चाहो तो 390 लगा लो। 390 से अगर कंपनी नीचे निकलती है तो प्लीज़ इसको इमीडिएट सेल कर दीजिएगा। एंड ऊपर के लिए भी एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर जो कि मैं बनाना चाहूँगा, वो कुछ इस तरीके की यहाँ पर काम करेगी। अगेन ऊपर तो अब इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करने वाली है, बट ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है वो ये है। एंड आई थिंक एक बार हो सकता है कि साइडवेज ऐसे होते-होते 390 के आस-पास आ जाए और फिर ऐसे और फिर यहाँ पर ऐसे बूम दे। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये मैंने बता दी और इसके अलावा अगर यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है, अगर इसको ये ब्रेक भी करती है और ऊपर भी जाती है तो इमीडिएट जो आपका है वो ₹450 के आस-पास तक ऐसे ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आके एक बार फिर रेजिस्टेंस पे कंपनी यहाँ पर रुक जाएगी। तो इसको रख सकते हो, अभी पोर्टफोलियो में सेल करने की नीड यहाँ पर नहीं है, 415 450 के आस-पास जाती है, उसके मतलब 450 के आस-पास जाती है, उसके बाद ही यहाँ पर इसको सेल करने का प्लान करना। मेरे पास भी है, मैं दिखा सकता हूँ, देख सकते हो मेरे पास भी है और मैंने अभी तक इसको सेल नहीं किया है, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। ममाता में तो कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने को था नहीं, मार्केट कैप बहुत छोटा था, 243 के हिसाब से आप लोग को यहाँ पर कंपनी मिली थी, 100% के आस-पास यहाँ पर लिस्टिंग होनी थी, लिस्टिंग उससे भी ऊपर हुई, 100 कितनी 155% पे लिफ्टिंग देखने को मिली। उसका रीज़न क्या था? मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था, एनालिसिस करने को कुछ था ही नहीं। इतनी छोटी कंपनी थी। एसएमई सेक्टर का ही आईपीओ होना चाहिए था। मेन लाइन के कंपनी में इसका आईपीओस आ गए और रिटेल तो वैसे ही पागल था यहाँ पर इस आईपीओ के ऊपर और रिटेलर ने बाइंग ऑर्डर लगा-लगा के इसको अपर सर्किट में टच करा ही दिया। देखिए, अपर सर्किट इसलिए नहीं टच हुआ, कंपनी अच्छी थी। अपर सर्किट इसलिए टच हुआ क्योंकि मार्केट कैप छोटा था। बात को समझ रहे हो ना? देखो, अगर कंपनी मान लो 2 लाख करोड़ की कंपनी है, तो उसको अपर सर्किट नहीं हिट हो सकता क्योंकि उसमें अपर सर्किट हिट करने के लिए आपको 5% का मार्केट कैप बढ़ाना पड़ेगा। ये कंपनी खाली 600 करोड़ की थी, लिफ्टिंग 100% पे हुई, 160% पे हुई, मतलब कि अगर मैं 600 परसेंट 155% जोड़ भी दूँ, तो तब भी कंपनी खाली 1500 करोड़ की ही आप लोग की बनी है यहाँ पर। अभी भी कंपनी बहुत छोटी है, इसमें अपसाइड पोटेंशियल ह्यूज है, लेकिन इतना बता दूँ कि कंपनी के जो प्रॉफिट हैं, वो मुझे कुछ खास नहीं लगे। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे कुछ खास जंप देखने को नहीं मिल रहा था। मेरी मानो तो बहुत कंपनी भाग चुकी है, इसको थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग का ट्राई कर सकते हो। अभी मत करो, 5-5% के अपर सर्किट लग रहे हैं, कल आप लोग की जो ओपनिंग होगी वो 630 पे हो जाएगी। 630 पे अगर फिर 5% का सर्किट लगता है तो आप लोग की वैल्यू यहाँ पर इतनी हो जाएगी। इसीलिए क्या करना 630 पे या 629 पे अपना एक एसएल लगा के छोड़ देना, जिससे अगर लोअर सर्किट लगता है तो लोअर सर्किट के ट्रैप में ट्रैप नहीं होगे, बाकी यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा एनालिसिस करने को नहीं है। और अगर अपना प्रॉफिट यहाँ बुक करते हो तो मोटा-मोटा आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर तकरीबन 1 सेकंड वो तकरीबन आप लोग को यहाँ पर इंटू 50 कितने शेयर्स थे आप लोग के पास 61 थे। वो तकरीबन आप लोग को यहाँ पर ₹23,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। अब जो लोग अपना आईटीआर फाइल करते हैं, अगर वो प्रॉफिट यहाँ पर बुक करते हैं तो 20% का यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, मतलब कि ₹5,000 तो आप लोग के यहाँ पर टैक्स में ही चले जाएँगे। अगेन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, टैक्स आप लोग अगर कोई भरता है तो भरना ही पड़ेगा क्योंकि वो आईटीआर में उठा लेगा अपने आप ही। तो देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू इन दिस। मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो। सोचा बता दूँगा बस एक बार के लिए माइंड में ताकि आप लोग के आ जाए। कहने को प्रॉफिट आप लोग का यहाँ पर 23,000 का होगा, लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, उसमें से ₹5,000 तो उनके आईटीआर में ही चले जाएँगे, तो 18,000 का प्रॉफिट उनका यहाँ पर खाली बचने वाला है। इसके बाद सनातन की बात करूँ, सनातन कंपनी होल्डिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। ये बात मैंने कल एनालिसिस में भी कही थी आप लोग से क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास कोई भी मेजर ऑर्डर वगैरह नहीं थे, ना ही कोई मेजर क्लाइंट था। कंपनी की लिस्टिंग के बाद भी एक भयंकर फॉल देखने को मिला, तकरीबन 8-9% तो कंपनी तुरंत यहाँ पर गिर चुकी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी उसके बाद भी लगातार गिरती ही जा रही थी। इसको होल्ड करने के लिए मैंने बिल्कुल मना किया था। अगेन अगर पोर्टफोलियो में है आप लोग के तो ऊपर आप लोग का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है ₹422 पे और नीचे जो सपोर्ट है वो आप लोग का यहाँ पर माना जाएगा 385 का।
थोड़ा-सा और नीचे करना चाहते हो तो 380 का लगा लो, वरना 385 की कंपनी अगर नीचे निकलती है तो उसको सेल कर देना। देयर इज़ नथिंग, मतलब कुछ होल्ड करने में कुछ रखा नहीं है। बाकी 422 के आस-पास जाती है तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भी कंपनी को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं देखो अगर। लाइक बढ़ रहे थे फिर कम हो गए, फिर इस साल तो और कम हो गए, इसीलिए कुछ यहाँ पर है नहीं। इसके अलावा कॉनकॉर्ड की तो बात ही करना बेकार है, इसको तो होल्ड करो, इसको जितना होल्ड कर सकते हो होल्ड करो, 20% के आस-पास लिस्टिंग हुई थी और बाकी ऊपर यहाँ पर अगर मैं ऊपर एक आप लोग को बताना चाहूँ तो ऊपर एक रेजिस्टेंस आप लोग का यहाँ पर है और नीचे कोई सपोर्ट वगैरह यहाँ पर है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट यहाँ पर बना नहीं लिस्टिंग पे भी। तो विदाउट एनी स्टॉप लॉस इसको होल्ड करो अपने पोर्टफोलियो में 2, 4, 6 महीना, 1 साल होल्ड करो। प्रॉफिट कंपनी बना के ये वाली देगी, पक्का है इस बात की। प्रॉफिट भी यहाँ देखो तो हर मतलब लाइक इस साल बढ़ गया ना, इसको होल्ड करो, प्रॉफिट्स पे मत जाओ, इसको होल्ड करो अगर मुझ पे विश्वास है तो। वरना चॉइस आपकी लोग की है, मैंने किसी का यहाँ पर हाथ नहीं पकड़ा है। अभी की मेरी इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।